हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइस, जो कि रीजनिंग का चैप्टर है। आइए पढ़ते हैं। डाइस बेसिकली हम लोग बोलते हैं लूडो का, गोटी का, ठीक है। उसमें 6 फेस दिया रहता है, तो ये 6 फेस बना चुके हैं डाइस का, 6 फेस रहता है। और ये डाइस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग कैसे समझेंगे? स्टैंडर्ड डाइस हम लोग का हो जाता है जो कि लूडो होता है, ठीक है। लूडो का जो डाइस होता है वो हो जाता है स्टैंडर्ड डाइस। जो लूडो का गोटी नहीं होता वो हो जाता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग बोलेंगे लूडो का गोटी को बोलेंगे। उसमें 6 फेस रहता है, ठीक है। उसका अपोजिट फेस का सम होता है 7। जैसे 6 के अपोजिट आता है 1, ठीक है। 6 के अपोजिट 1 आता है, तो टोटल का सम कितना हुआ 7, तो ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। और ये डिफिनेशन है स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने के लिए। अपोजिट फेसेस सम होना चाहिए, उसका सम अपोजिट फेसेस का सम 7 आना चाहिए। पास वाले फेस का कभी भी साथ नहीं बनाते हैं, वो भी पास वाले फेस कभी भी साथ नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल कैसे? ये देखिए, कोई भी डाइस फेंकिएगा तो 3 रूप दिखेगा, 3 फेस दिखेगा, ठीक है। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। इसमें क्या बोला? पास वाले फेस का कभी भी साथ नहीं बनाते हैं, मतलब कि पास वाले फेस जो भी है कभी भी वो साथ नहीं बनाएंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा स्टैंडर्डाइज। जैसे काउंट कीजिए, ये फेस 4 है, ये फेस 4 है, ये फेस 5, 4 + 8 8 बना दिया, 4 + 5 9 बना दिया, 5 + 4 9। साथ नहीं बनाया, जो साथ नहीं बनाएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। इसमें भी देखें, 5 + 1 6, 1 + 4 5, 5 + 9 5 + 4 = 9। तो ये भी हमारा क्या होगा? स्टैंडर्डाइज। और नॉन स्टैंडर्डाइज को पहचानने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला? नॉन स्टैंडर्डाइज उसको बोलते हैं जो नॉन स्टैंडर्डाइज उसे बोलते हैं जो कोई भी, ठीक है, कोई भी 2 पास वाले फेस मिलकर साथ बनाते हैं। कोई भी 2 फेस मिलकर साथ बनाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन स्टैंडर्डाइज। और स्टैंडर्डाइज में जो भी 2 पास वाले फेस साथ नहीं बनाते उसको बोलेंगे स्टैंडर्डाइज। और जो साथ बनाते हैं पास वाले फेस, कोई भी 2 फेस पास वाले फेस जो भी साथ बनाते हैं उसे बोलेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज। जैसे 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 + 3 7 बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन स्टैंडर्डाइज। मतलब कोई भी फेस मिल के साथ बना दे, 1 फेस 2 फेस या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों मिल के कोई भी साथ बना दे, डैट मीन्स वो हमारा हो जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। आइए इसमें 4 + 3 ये भी साथ बना दिया, जो साथ बना रहा उसको क्या बोलेंगे? कोई भी 2 फेस, 1 फेस 2 फेस, कोई भी 2 फेस मिलकर साथ बना दे तो उसे बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। आइए आगे देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। डाइस से रिलेटेड कितने तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले स्टैंडर्डाइज बता दिए, जो लूडो का गोटी जो लूडो का होता है उसे बोले डाइस, जो कि अपोजिट फेस का सम होता है 7। और जो 2 फेस वाले कोई भी 2 फेस जो मिलकर साथ नहीं बनाते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज का कैसे हम बताए थे? कोई भी 2 फेस। और नॉन स्टैंडर्डाइज का तो बता चुके पहचान, कोई भी 2 फेस मिलकर साथ बना दे, कोई भी 2 फेस मिलकर साथ बना दे तो हमारा हो जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज। जो साथ बना देते हैं उसे नॉन स्टैंडर्डाइज, और जो साथ नहीं बनाते हैं उसे स्टैंडर्डाइज। ओपन डाइज बताएंगे आगे। और ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज पे, मतलब कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला स्टैंडर्डाइज पूछे जाते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज, ओपन डाइज एंड लैंग्वेज डाइज। आगे कुछ पॉइंट की ओर देखिए, 3 पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना जरूरी है। देखिए, एक पासे की 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। एक पासे के 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, कोई भी सतह हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक साथ दिखाई देने वाले 2 फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते हैं। तीसरा, आकृति में बार बार दिखाई देने वाले फलक के विपरीत वह फलक होता है जो दिखाई नहीं देता है। ये हमारा पॉइंट्स है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि
पूछा गया है वन फॉर्मेट ऑफ डाई इज शोन बिलो, ठीक है, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू नंबर 1, ठीक है, और द गिवन डाइस इज स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज दिया गया है, मतलब कि ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज का हम क्या बोल रहे थे, अपोजिट साइड सम साथ होगा और कोई भी दो फेस, पास वाला कोई भी दो फेस वो साथ नहीं बनाएगा। तो देख लीजिए 4, 6, 8 मतलब साथ नहीं बनाया, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्डाइज। और इसमें किसका अपोजिट पूछ रहा है, नंबर 1 का, ठीक है। एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, एक का अपोजिट देखिए, एक का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। सबसे पहले ये हमारा स्टैंडर्डाइज का अपोजिट होता है। लूडो का जो भी आता है, एक का अपोजिट होता है, 2 का होता है 5 और 3 का होता है 4। ये कैसे याद करेंगे, 1 2 3 सीरियल नंबर लिख दीजिए, 1 2 3। हमेशा जो भी फेस आता है क्वेश्चन में 3 ही फेस दिखता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। कोई भी डाइस में फेस 3 ही दिखेगा, तो 3 तक जाना, 1 2 3, 3 तक चले आए। उसका 3, इसको तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिख दीजिए और 6 से नीचे चलते जाइए 3 तक, 6 5 4, ठीक है। 1 2 3 लिख दीजिए सीरियल नंबर, 3 फेस दिखता है इसलिए सीरियल नंबर 1 2 3। ये तीनों को जोड़ दीजिए, आया 6। 6 को यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए, उसके बाद नीचे घटते चले जाइए, इधर से बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर और इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमारा एक का उल्टा पूछा, एक का उल्टा क्या होगा, एक का उल्टा आ गया 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 6, ये ऑप्शन है, ठीक है। और आइए सेकेंड क्वेश्चन में, देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ 3 पासों की ऊपरी सतह को मिटाया गया है, मतलब ये सब ये मिटाया गया है, ठीक है। इस पर कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है, हम कैलकुलेशन किए इसलिए रेड पेन से लिखे गए, ठीक है। यहाँ 3 पासों की ऊपरी सतह मिटाया गया, मतलब ये ऊपर में कुछ नहीं है, खाली है, खाली है, खाली है। और विपरीत सतहों पर बिंदुओं की संख्या को योग 7 है, मतलब विपरीत सतहों मतलब अपोजिट साइड का जो भी है उसका सम बताता है 7 है। अपोजिट विपरीत हम क्या बोले थे, अपोजिट का सम को भी 7 बता दिया, डेट मीन्स वो हमारा स्टैंडर्डाइज है, और यहाँ बता दिया स्टैंडर्डाइज, ठीक है। क्या पूछा गया, ये भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, 3 को दे चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी सतह को मिटाया गया है और इसका अपोजिट का सम है 7, डेट मीन्स स्टैंडर्डाइज। ये क्वेश्चन नीचे आइए क्या कह रहा है, यदि पासा 1 2 और 3 1 2 और 3 के नीचे के सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम इवन है, मतलब कि ये जो है फेस, मतलब डाइस का जो फेस है, ठीक है, पासा पासा के क्या हो रहा, बिंदुओं की संख्या सम है, सम है, तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगी जैसे कि क्वेश्चन कर रहा है यदि पासा 1 और 3 के नीचे के सतहों पर बिंदुओं की संख्या सम है, मतलब नीचे की जो भी संख्या है जिसका अपोजिट 7 बता रहा है ना, इसका अपोजिट बता रहा है इवन नंबर है, तो उसका ऊपर में बोलता है सतहों पर बिंदुओं की कुल संख्या क्या होगा, मतलब ये जो खाली सतह था उसका सम कितना होगा, कितना जोड़ेंगे। नीचे 6, नीचे इवन नंबर आना चाहिए, तो ऊपर क्या आना चाहिए, ओड। देखिए कैसे, क्या 5 6 दिया है, 5 6 दिया है, 3 5 2 4, ऊपर का खाली है। 5 का उल्टा हम बताए थे, 5 का उल्टा हो गया 2, 5 का उल्टा 2, तो 2 नहीं लिखेंगे, 5 का उल्टा 2, 6 का उल्टा 1, बचा क्या 3 बचा, और 2 3 और 4 बचा, 3 और 4, तो ओड इवन बोला 4 नीचे, तो हमको ऊपर का निकालना है, कुल संख्या क्या होगी ऊपरी का, तो इवन हमारा 4 नीचे, ऊपर क्या 3, उसी तरह यहाँ 3 5, 3 का उल्टा 4, 5 का उल्टा 2, जिसका उल्टा आ रहा है उसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 3 का उल्टा क्या आ गया हमारा 4, और 5 का उल्टा 2 तो 5 का उल्टा 2 आ गया, तो बचा क्या, तो ये हमारे जितना भी अपोजिट आया है, ठीक है, जो इसका अपोजिट आता है उसको नहीं लिखा जाता है, जो नहीं दिया वो लिखा रहता है। जैसे 3 का 4, 5 का 2, बचा क्या
1 और 6 बचा, इस फेस में, इस पासा में 1 और 6 बचा, तो 6 हमारा इवन नीचे और ओड ऊपर। उसी तरह इसमें खाली 2 का उल्टा 5 और 6 का उल्टा 1, तो इसमें 5 2 5 और 6 1 नहीं आएगा, बचेगा 3 बचा और 4 बचा, 4 हमारा नीचे बाकी ऊपर। और कुल संख्या पूछ रहा है ऊपर का, ऑप्शन भी दिया, और 3 + 1 4, 4 + 3 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। ऊपरी सतह का आंसर कितना है 7। आइए सेकेंड क्वेश्चन में। अब मेरा स्टार्ट हो रहा है स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्डाइज टाइप 1 है। जो भी क्वेश्चन था वो स्टैंडर्डाइज का था। स्टैंडर्डाइज में सिंपली पूछता है 2 का उल्टा क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ये हमारा स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, अब आते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज में। पहला क्वेश्चन टाइप 1। देखिए नीचे पासों के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासों में अंक 2 के विपरीत फलकर पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, किसका अपोजिट पूछा जाए, 2 का विपरीत। सबसे पहले देखिए ये 3 को जो फेस दिया है ये क्या बता रहा है हमारा, 1 + 6 7, मतलब कोई भी 2 फेस 7 बना दिया तो डेट मीन्स वो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। और इसमें नॉन स्टैंडर्डाइज के लिए हम सिंपली ये नहीं बोल सकते 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, ये हमारा जो भी बताए थे वो हमारा स्टैंडर्डाइज के लिए। इधर का पैटर्न कुछ और है। ठीक है, ओके, इसे पूछा गया है 2 का अपोजिट क्या होगा। नॉन स्टैंडर्डाइज में अगर 2 का अपोजिट पूछा जाएगा, इसमें से जो वैल्यू नहीं दिख रहा है, जैसे एक डाइस का गोटी, ठीक है, 1 2 6 दिया है, बचा क्या हुआ 3 बचा, कौन कौन सा बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5। जो नहीं दिख रहा है इसमें से कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। डेट मीन्स 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज में, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सही कौन, डी, 3 4 5। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, इसमें से कोई एक हो सकता है इसका अपोजिट। इसलिए नॉन स्टैंडर्डाइज में मुझे इतना पता करना है, पहले तो दोनों का सम देख लेंगे, 7 हो गया, डेट मीन्स वो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज। और नॉन स्टैंडर्डाइज का हमेशा एक रूल्स है कि ये 3 को जो फेस दिख रहा है, 3 को फेस का जो नंबर दिख रहा है, बाकी जो नंबर नहीं दिख रहा है, कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, 3 4 और 5, डेट मीन्स उसका अपोजिट वो हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये भी क्वेश्चन नंबर सेम है, आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। टाइप 2, देखिए टाइप 2 क्या बोलता है नॉन स्टैंडर्डाइज का। ठीक है, 6 अंक वाली सतह के विपरीत सतह पर क्या पर लिखा है, मतलब 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज में इसमें पूछ रहा है 6 का विपरीत क्या होगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए नॉन स्टैंडर्डाइज है या नहीं। 6 + 1 7, ठीक है, 5 + 2 7, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, जब इसमें 2 को दिया गया है और 6 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या प्रोसेस है, इसका इसे याद करना है। टॉप का अपोजिट टॉप, ऊपर का अपोजिट ऊपर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना। अगर ऑप्शन में 3 4 ऑप्शन रहता, जैसे 1 और, तो वो सही हो जाता। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें 2 डाइस दे चुका है, पहले तो 2 डाइस में पूछा जा रहा है 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर का तो अपोजिट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लिखे टॉप का अपोजिट टॉप, दूर पास का अपोजिट पास, ये दोनों पास हैं तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और दूर का अपोजिट दूर के लिए। ठीक है, दूर के लिए। ठीक है, तो हमारा 6 का पूछा, 6 का अपोजिट क्या बोले थे, पास का पास का, दूर का दूर का, तो 6 का पूछा, 6 का पास 5, तो 5 आंसर। उसी तरह 1 का पूछता तो 1 का दूर का कौन है 3, उसी तरह 4 का अपोजिट पूछता तो 2, तो हमारा 6 का पूछा, 6 का पास कौन है 5, तो 6 का अपोजिट 5। आइए सेकेंड क्वेश्चन, ये नॉन स्टैंडर्डाइज का टाइप नंबर 3 है। ठीक है, क्या बोलता है रूल्स,
जब दो फेस दिया रहे, दो फेस दिया रहे, एक फेस दो फेस दिया रहे, तो कॉमन फेस नंबर को पकड़े। कॉमन क्या रहा? 5 5, बाकी कोई भी नंबर से मिल रहा नहीं, तो 5 5 को कॉमन ले लिए। ठीक है, आगे। और क्लॉकवाइज घूम जाए, कॉमन को पकड़े, क्लॉकवाइज घूम जाए। क्लॉकवाइज इस तरह होता है, इस तरह, इस तरह। ठीक है, ये कॉमन का, पहले कॉमन का लिख दीजिए, क्लॉकवाइज घूमे तो 5 3 4, 5 3 4, क्लॉकवाइज में लिख दिया, 5 के बाद 3, 3 के बाद 4। फिर इसका सेकेंड लाइन में लिख दीजिए 5 6 1, 5 6 1। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मान लीजिए पूछेगा 4 का अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। 4 का अपोजिट क्या का? जो उसका ऊपर में रहेगा उसी का नीचे अपोजिट हो जाएगा। 1 का पूछेगा तो 4, 4 का अपोजिट 1, तो मतलब कि 4 का अपोजिट 1। अगर 5 का अपोजिट पूछता तो क्या होता? जो कॉमन है, कॉमन लीजिए, 5 का अपोजिट कॉमन है। इसमें से कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? लूडो में 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, डाइस का। 5 1 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 6 मिला, कौन सा नंबर नहीं मिला? तो जो कॉमन है, कॉमन का मान लीजिए कोई भी कॉमन नंबर का अपोजिट पूछा, जैसे 5 का अपोजिट, 5 मेरा कॉमन है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। जो इसमें से ये इसमें से कोई भी नंबर नहीं दे रहा, मतलब 2 नहीं दिया है, तो 2 हमारा ये हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, ये भी टाइप 3 का क्वेश्चन है। एक वाली ए का अपोजिट क्या होगा? हमारा कॉमन क्या है इस दोनों फेस में? हमारा कॉमन आ गया ई, तो ई को लिखे ई डी ए, ई डी ए। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, ई बी एफ, ई बी एफ। हमारा ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ, तो हमारा एफ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर 4। टाइप 4 क्या बोलता है? जब दो फेस दिया रहे तो, दो फेस दिया रहे तो कॉमन, तो दो फेस दिया रहे तो दो दो कॉमन मिले, तो जो कॉमन नहीं मिला तो वह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। मतलब कि दो फेस दिया है, ठीक है, दो फेस दिया, जब एक फेस में और ये फेस में दो दो कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन, दो कॉमन, दो कॉमन, ठीक है, 4 4 6 6 कॉमन मिल गया, तो जो कॉमन नहीं मिला उसका अपोजिट ही हो जाएगा। अगर 5 का अपोजिट पूछेगा 2 हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 5। टाइप नंबर 3 में क्या था? एक एक कॉमन मिलता था, एक कॉमन, एक कॉमन, ये घर से एक कॉमन, ये घर से एक कॉमन, ठीक है। उसमें क्या मिलता था? कॉमन को पकड़ते थे, क्लॉकवाइज घूम जाते थे। और इसमें क्या बोलता है टाइप नंबर 4 में? टाइप नंबर 4 में बोल रहा है कि दो दो कॉमन मिल रहा है, इधर से भी दो कॉमन, इधर से भी दो कॉमन। तो जिसमें दो दो कॉमन मिल रहा है उसमें सिंपल से याद कीजिएगा, जब दो दो कॉमन मिल गया तो उसका जो कॉमन नहीं है तो उसका अपोजिट हो जाएगा ये। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हमारा कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है, तो 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2, ठीक है। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में क्या बोलते हैं? टाइप नंबर 5 में 3 फेस दिया रहेगा, ठीक है, 3 फेस, 1 2 3। मुझे सिर्फ 2 फेस को सेलेक्ट करना है, कोई भी 2 फेस को सेलेक्ट करना है जिसमें कि दोनों फेस में एक एक नंबर सिर्फ कॉमन है, ठीक है। मतलब कि 3 को दिया रहेगा और उसमें से मुझे दो को फेस सेलेक्ट करना है। क्योंकि 2 फेस इसलिए सेलेक्ट करें क्योंकि उसमें से सिर्फ एक एक कॉमन आना चाहिए, जिसमें एक एक कॉमन आना चाहिए तो उसे हम 2 को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। देखिए ये तीनों फेस में हमको 2 को सेलेक्ट करना है। जैसे इसको आइए, इसमें क्या का कॉमन मिल रहा है? देखिए 1 4 1 4, 2 2 कॉमन मिला है तो ये हमारा कैंसिल। आइए इससे इसे, 1 ऊपर उधर 2, इधर 4 6, 3 3 कॉमन मिला, सिर्फ एक एक कॉमन मिला, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए और इस सर इधर देख लेते हैं, ठीक है। 5 कहीं कॉमन है, 1 कहीं कॉमन है, 4 कहीं कॉमन है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा 3 कितनों भी फेस दिया क्यों ना रहे, कितनों भी फेस क्यों ना दिए, जिसमें मुझे एक एक फेस, 2 फेस लेना, सिर्फ 2 फेस, और वो फेस में सिर्फ एक एक कॉमन मिलना चाहिए। तो इस फेस और ये फेस में 3 3 कॉमन आया, 3 3 कॉमन आ गया। तो हमारा क्या पूछा है? 3 के विपरीत क्या होगा? हम लोग बोले थे इसमें कॉमन मिल गया तो इसका क्लॉकवाइज घूम जाइए, 3 4 है, इसका भी क्लॉकवाइज घूम जाइए, 3 6 2। इसी तरह देखिए मेरा आंसर किस में आया है?
हम लोग सेलेक्ट किए हैं 1 नंबर और 3 नंबर, ये 1 नंबर और 3 नंबर। पहला 1 नंबर का क्लॉकवाइज घूम लीजिए, कॉमन क्या है 3, 3 4 1, 3 4 1। और दूसरा का सेकेंड लाइन में लिखते हैं 3 6 2, 3 6 2। हमारा किसका अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट पूछा था। हम क्या बोले थे, जो भी कॉमन आ गया अगर उसका अपोजिट पूछेगा तो इस समय से कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, इस समय से कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है वो हो जाता है। जैसे यहाँ से लिखे 5 नहीं दिखा तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5। ये हमारा था टाइप नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला, एक के विपरीत क्या होगा, मतलब कि एक के अपोजिट क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या को फेस दिया, 1 2 3 4, 4 को दिया। ठीक है, चारों में से हमको इतना सेलेक्ट करना है, कितना भी घर क्यों ना दे, मतलब कितना भी फेस क्यों ना दे। ठीक है, मुझे 2 को सेलेक्ट करना है, सिर्फ 2 को ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि दोनों में से एक एक सिर्फ कॉमन आए। कितना कॉमन आना चाहिए, सिर्फ एक एक कॉमन आना चाहिए। ठीक है हमने सेलेक्ट किया 1 और 3, 1 और 3 सेलेक्ट किए। पूछिए वो क्यों, एक कहीं कॉमन है, 2 2, एक एक कॉमन हो गया, एक यहाँ से कॉमन, एक यहाँ से, 2 2। सिर्फ एक कॉमन आना चाहिए, बाकी कॉमन आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा 2 कॉमन 2 कॉमन 3। अब पूछिए 1 3 सेलेक्ट किए, ये दोनों क्यों ना किए, ये दोनों में देखिए क्या हो जा रहा है, एक एक कॉमन आया, 2 2 कॉमन आ गया। तो 2 2 कॉमन नहीं लेना हमको, सिर्फ एक एक कॉमन लेना, तो एक एक कॉमन इसमें आ गया। ठीक है, अब आइए सॉल्यूशन की ओर। एक के विपरीत ये दोनों का ले लीजिए कॉमन, 1 और 3 का क्या कॉमन लिए हम लोग, 2 2 कॉमन लिए, तो 2 को पकड़िए क्लॉकवाइज घूम जाइए, क्या का 2 3 1, 2 3 1। अब 3 नंबर का यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाइए, 2 5 6, 2 5 6। किसका अपोजिट, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट क्या है, 1 का नीचे क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 6। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में हरा रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, मतलब कि हरा का अपोजिट क्या होगा। मैंने बोला कितना भी फलक क्यों ना दिए रहें, इसे बोलते हैं फलक, कितना भी फलक क्यों ना दिया रहे, बस मुझे 2 को पकड़ना है और 2 को में ये देखना है कि दोनों में से सिर्फ एक एक कॉमन आना चाहिए। क्या सेलेक्ट किए, 2 और 3 का सलूशन किए, ये ऑप्शन है। ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 में क्या सेलेक्ट किए, 1 और 3, 1 2 और 3। क्या क्या है, सफ़ेद कहीं कॉमन नहीं, हरा कहीं कॉमन नहीं, नारंगी नारंगी, एक कॉमन यहाँ नारंगी नारंगी। एक सिर्फ कॉमन आना चाहिए, बाकी कोई कॉमन आए या ना आए, सिर्फ एक आना चाहिए, नारंगी नारंगी। ठीक है, जहाँ जो कॉमन आ गया वहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाए, नारंगी से क्लॉकवाइज घूम जाइए। फर्स्ट लाइन में क्या है, नारंगी सफ़ेद हरा, नारंगी सफ़ेद हरा। यहाँ से हम यहाँ से लिखे थे, इधर से क्लॉकवाइज घूम जाइए, नारंगी लाल बैगनी, नारंगी लाल बैगनी। हरा का अपोजिट, हरा का अपोजिट, हरा का नीचे क्या है बैगनी, तो हमारा आंसर क्या हो गया बैगनी। ठीक है, आप पूछिएगा 1 और 3 में क्यों सेलेक्ट किए, देख लेते हैं 1 और 2 में क्यों नहीं सेलेक्ट किए। 1 और 2 में सेलेक्ट नहीं किए, इसका भी रीज़न बता देते। देखिए हरा हरा, चलिए एक ही कॉमन आया। ठीक है, लाल यहाँ लाल कहीं नहीं, गुड। नारंगी नारंगी, डेट मीन्स देखिए हरा नारंगी, हरा नारंगी, 2 2 कॉमन आ गया, जिसमें 2 2 कॉमन आ गया वो नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए 1 और 4 में, हरा हरा, लाल लाल, हरा लाल हरा लाल, 2 2 कॉमन, तो ये भी कैंसिल। तो मेरा किस में आया, ये 2 और 3 में। ठीक है, एक लास्ट टाइप नंबर 6 देख लीजिए इसका भी, टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप नंबर 6 में कहता प्रश्नवाचक, डेट मीन्स क्वेश्चन मार्क, चिन्ह वाली सतह पर कौन सा अंक आएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, 3 फेस दिए, क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा नंबर आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए अगर डाइस में कोई भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो हम लोग को बस ये समझना है टाइप नंबर 6 है, और टाइप नंबर 6 एक अलग तरीका, अलग ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, आप 6 को इस तरह लाइन खींचिए और 4 बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ये बॉक्स हो गया 1 2 3 4, 4 बॉक्स बना दीजिए। 1 2, दूसरा बॉक्स के सामने एक और बॉक्स बना दीजिए, ये साइड राइट की ओर।
और इसी साइड दूसरा बॉक्स के नीचे एक लेफ्ट बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। लूडो का 6 गोटी होता है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क जिसमें पूछा जा रहा है इसको हाइड कीजिए आप, इसका कैलकुलेशन बाद में करना है, सोल्यूशन बाद में करना है। बचा क्या, 1 2। ये दोनों डाइस में आपको कॉमन क्या दिखा, पहले तो 4 दिखा, 4 दिखा, 4 4 कॉमन, ये 2 में लिख दीजिए 4, 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 4 लिखने के बाद ये पहले इस तरह है, 4 के बाद हम क्या बोले, जो कॉमन आ जाता है वहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है। क्लॉकवाइज में घड़ी किस तरह जाता है, इधर से, है ना। 4 के बाद 1 2, 4 के बाद 1 इधर इधर घूमेगा, 4 के बाद 1 2 1 और यहाँ 2, ये हमारा हो गया 4 4 1 2 4 1 2, ठीक है। अब आ जाइए इसमें कॉमन क्या है इधर, 4 4 तो लिखे, 4 के बाद 4 3 5, 4 के बाद 3 और यहाँ 5, ठीक है। फिर से सुनिए, जो कॉमन आ रहा बीच में लिख दीजिए, क्लॉकवाइज घूम जाइए, 4 1 2 4, पहला का लिख रहे तो 4 1 ऊपर 2 यहाँ, क्लॉकवाइज इस तरह घूमेंगे, ठीक है, इस तरह क्लॉकवाइज। दूसरा का 4 3 5, 4 4 के बाद 3 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। गुड। एंड नाउ 1 दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। अब कौन सा नंबर लूडो का बच रहा है, 6 बच रहा है, तो हमारा 6 बच गया, तो 6 हमारा ये रहा, 6 हमारा यहाँ रहा, ठीक है। अगर 6 हमारे यहाँ रहा, 6 यहाँ है, यहाँ तक करने के बाद 6 आ गया। आ जाइए इसमें जिसमें क्वेश्चन मार्क है, 6 के बाद इस तरह घूम जाइए, 6 के बाद घूम जाइए एंटी क्लॉकवाइज, 6 के बाद क्या जाना चाहिए, 2, ठीक है। इस तरह घूमेंगे, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ भी देखिए ऐसे घूम रहे हैं और यहाँ भी ऐसे घूम रहे हैं। 6 के बाद यहाँ लिख दीजिए 2, क्यों ये नीचे आ जाता है। 6 के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, 2, क्या आ गया हमारा, 6 2 3 आया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हम क्या बोले थे, जो क्वेश्चन मार्क रहेगा उसे हाइड कर दीजिए, फर्स्ट ये दोनों कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क रहेगा, जब सबसे पहले ये डायग्राम बनाने में, डायग्राम बनाने सिखा दिए, 4 को लाइन खींचिए, फिर 2 के बाद उधर राइट एक गैप कर दीजिए, इधर भी एक बॉक्स बना दीजिए। ये दोनों में क्या कॉमन आ गया, हमारा 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आया, 4 को क्लॉकवाइज घूमिए, 4 5 6, 4 बीच में लिखिए, 4 5 6 क्लॉकवाइज, 4 5 6 क्लॉकवाइज, ये हो गया। दूसरा में है 4 क्लॉकवाइज, 4 3 2, 4 3 2, ये भी क्लॉकवाइज 4 3 2। अब इसमें से बचा क्या, 1 बचा, 1 लिख दिए, ठीक है। 1 हमारा कहाँ है, अब आ जाइए यहाँ, ये पूरा बॉक्स भर जाने के बाद 1 आ जाइए, 1 हमारा जा रहा है इस तरह, 1 2 क्वेश्चन मार्क, तो हमारा भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डेट मीन्स 1 के बाद 2 आना चाहिए, वो भी क्लॉकवाइज। 1 के बाद 2, ये जो बॉक्स साइड में रहता है इसको नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 को यहाँ ले आइए, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, 1 के बाद 2, यहाँ भी देखिए 1 के बाद 2, यहाँ भी 1 के बाद 2, ठीक है। यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 1 2 3, यहाँ क्लॉकवाइज घूमे तो 1 2 3, डेट मीन्स ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 3। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, ये भी आप इसे कर लीजिएगा, सेम टाइप, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन एक और अभी ये टाइप होता है समाप्त। थैंक यू। ये आते सेकंड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन मार्क है, ओके, और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक यहाँ से भी, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन मार्क की जगह में कौन सा वर्ड आएगा, सेम ही है, बट इसमें वो एक ही कॉमन आता था, एक यहाँ से एक यहाँ से, जो एक ही कॉमन आता था तो उसमें क्लॉकवाइज घूमते थे। बट इसमें देखिए जब 2 कॉमन आता है तो क्या बोलते थे, जब 2 कॉमन आता है तो इसका QS का उल्टा क्या हो जाएगा, TU हो जाएगा उल्टा, ओके। बाकी जो बचता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, ओके। तो ये दोनों जो कॉमन आया, 2 जो कॉमन आया वो हो जाएगा अपोजिट किसका, T एंड U का अपोजिट।
बाकी बचा पी एंड आर। पी एंड आर किसका अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में जब दो दो कॉमन आएगा तो इस केस में क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा पी या आर। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे पी या आर, डेट इज एक ऑप्शन। ओके, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब एक डाइस में दो क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, दोनों क्वेश्चन मार्क में पूछेगा कि दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट। ओके, तो इसमें देखिए क्या होगा ना, इसमें देखिएगा, इसमें भी दो दो कॉमन आ रहा है, दो क्वेश्चन मार्क, दो दो कॉमन आ रहा है, ए सी ए सी ए सी ए सी, जो कॉमन बचता है वो हो जाता है ई, एंड यहाँ से देखिए एक एफ आ रहा है, तो ए सी का उल्टा हो जाएगा ए सी का उल्टा ई एफ, एंड जो बचता है बी और डी, बी डी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ओके, जब दो क्वेश्चन मार्क रहेगा, याद रखिएगा जितना कॉमन आ रहा है हम उसका कॉमन निकाल लेंगे सबसे पहले, सॉरी कॉमन निकालने के बाद जो अपोजिट होगा वो निकाल लेना, राइट। और जब क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा उस याद रखिएगा ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। इसमें वी डी रखिए और याद रखिएगा एक डाइस में अपोजिट नहीं रहेगा। ओके, एक डाइस है इसमें अपोजिट नहीं रहेगा। अपोजिट का मतलब जैसे बी का उल्टा डी है तो यहाँ बी डी रखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। पहला ऑप्शन रख के देखिए बी डी, यहाँ अगर बी रखें यहाँ डी रखें तो बी डी हमारा देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। ए सी, अगर यहाँ ए रखें यहाँ सी रखें, ए या सी रखें तो यहाँ बता रहा ए सी का उल्टा कौन है, ई एफ, तो यहाँ ई तो आ गया, तो ये भी सेकंड ऑप्शन गलत। अब ए एफ रख रहे हैं, ए रखें एफ रखें, ए एफ रखें तो यहाँ पता चल रहा कि ए और एफ एक दूसरे का अपोजिट है ना, और ई भी है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब रखते हैं बी एफ, अगर यहाँ बी रखें यहाँ एफ रखें, ओके, बी रखें यहाँ एफ रखें, बी का उल्टा ई है क्या, नहीं, बी का उल्टा डी है तो डी नहीं है, एफ का उल्टा ई है, नहीं है, तो डेट इज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एफ। ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डाइस की तीन अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, डेट इज तीन है, 1 2 3 डाइस हैं, और पूछा जा रहा है ए तथा बी अंकित दोनों सतहों पर कौन सा अंक आएगा, डेट मीन्स ए और बी के जगह पे बताना है कौन सा नंबर आएगा। ओके, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कितना भी डाइस दिया है, मुझे 2 डाइस लेना है। 2 डाइस ये सा लेना कि जो सिर्फ एक एक वैल्यू कॉमन आए। ओके, एक एक वैल्यू कॉमन आए तो हम लोग ले लेते हैं इसमें, देखिएगा इसमें कॉमन है 1 3 5 4, यहाँ 3 2 6, अगर हम 3 3 को कॉमन लिए तो देखिए 3 3 कॉमन लिए तो यहाँ 3 1 कॉमन आ गया, 5 4 यहाँ 6 2, तो कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आ गया, 1 1, मुझे 1 1 कॉमन आना है, सिर्फ 1 1 जो कॉमन आए बाकी कॉमन नहीं आए, तो मेरा एक 3 यहाँ से आ गया, एक 3 यहाँ से आया। 3 को लीजिए क्लॉकवाइज में लिख दीजिए, क्लॉकवाइज है 3 5 4, 3 क्लॉकवाइज में लिख दिए। ओके, क्लॉकवाइज में लिखिए क्या 3 5 4, 3 5 4, सेकेंड लाइन में इसका कॉमन है 3 2 6, इस तरह क्लॉकवाइज 3 2 6, तो 3 2 6, 3 3, 3 3 का अपोजिट 5 का उल्टा 2 हो जाता है, 4 का उल्टा 6 हो जाता है, और 3 3 का जो कॉमन है जो कि डाइस में कितना होता है 1 से लेकर 6 तक, इसमें जो वैल्यू नहीं दिख रहा है, जो नंबर नहीं दिख रहा है वो हो जाता है 1, तो 3 3 का कॉमन क्या होगा, 3 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6। ओके, तो यहाँ पूछा जा रहा है ए और बी, हम क्या बोले जब एक डाइस में 2 क्वेश्चन मार्क रहे तो उसमें क्या करना, ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन देखिए 1 2, अगर यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे, तो याद रखिएगा 1 का उल्टा 3, यहाँ देखिए 3 का उल्टा 1 है, तो ये ऑप्शन खत्म, मतलब 3 और 1 एक डाइस में नहीं आना चाहिए, जो एक एक है उसको कट कर दीजिए, ये तो आएगा 5 4, अगर यहाँ 5 रखें या 4 रखें तो 5 का उल्टा 3 है, यहाँ 5 या 4, देखिए 5 का अपोजिट क्या है 2, तो 2 ही डाइस में नहीं है। 4 रखें, 4 का अपोजिट क्या है 6, यहाँ 6 है, नहीं है। 3 का अपोजिट क्या है 1, लेकिन यहाँ कोई है, यहाँ तो 5 4 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, देखिए इसमें क्या करा है, एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, इस पासे को घुमाने पर आने वाली अगली स्थितियाँ ज्ञात करें, स्थिति ज्ञात करें। ओके, तब बोल रहे इन 3 पासे जो दिए हैं 3 डाइस 1 2 एंड 3, 3 डाइस को बोला जा रहा है कि अगर इसको घुमाने पे
तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि इससे एक्यूरेट मिलता जुलता हो। ओके, इसे मिलना जुलने वाला कौन कौन सा है। तो पहला केस क्या है हमारा, 3 डाइस है, ये तीनों डाइस में मुझे एक ही कॉमन ले लो। एक का कॉमन किसका है में आया, मेरा 1 एंड 3 में कॉमन आया। कॉमन क्या है, यहाँ देखिए 5 5 एक ही कॉमन, यहाँ 4 1, यहाँ 4 1 नहीं है। अगर हम 1 2 लेते तो यहाँ देखिएगा 5 4, यहाँ भी 5 4, 2 2 कॉमन आ रहा है। मुझे 2 2 कॉमन नहीं लेना है, सिर्फ एक ही कॉमन लेना है। मेरे पास कितनों भी डाइस क्यों ना रहे, 5 6 10 कितनों भी, मुझे ऐसा 2 डाइस सेलेक्ट करना है, 2 डाइस जिसमें कि एक एक कॉमन आए। जैसे कि इसमें आया कॉमन 1 5 1 5, बाकी 4 1, यहाँ 4 1 नहीं है। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, अपोजिट। तो ये दोनों को कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 5 4 1, 5 4 1, दूसरा का 5 3 6, तो 5 3 6, 5 का उल्टा 2, 4 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 6 हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पहले आ जाइए, ऑप्शन पे आइए, देखिएगा 5 3 1, 5 3 1, 5 3 1, देखिएगा 5 3 1, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट नंबर एक डाइस में नहीं रहेगा, तो ये तो अपोजिट नहीं है। यहाँ देखिए 3 1 5, यहाँ देखिएगा 3 1 5, ये भी ठीक है। 5 3 4, 5 3 4, देखिएगा यहाँ 3 4 अपोजिट है। यहाँ देखिए 3 4 अपोजिट में, हमने कहा था एक डाइस में अपोजिट नहीं रहना चाहिए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन चेक करने के लिए पहला रूल्स है अपोजिट जाना। ठीक है, उसके बाद आइए 5 1 3, 5 1 यहाँ 3 यहाँ, तो ये तो अपोजिट नहीं है, तो मतलब कि हमारा क्या को गलत हुआ, एक ये गलत हुआ, बाकी 3 ऑप्शन अभी भी बचा है 1 2 3। अब ये पहला स्टेप होता है अपोजिट, दूसरा स्टेप होता है रोटेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है रोटेशन, दूसरा स्टेप रोटेशन। रोटेशन के लिए देखिए यहाँ किए, सबसे पहले ये ओपन डाइस है 1 2 3 4, 4 को गिन लिए। डाइस में 6 बॉक्स होते हैं, तो 1 2 3 4 इधर, एक इधर बढ़ा देंगे सेकंड में और इधर। ठीक है, तो आते पहले इस नंबर पे जो हम कॉमन है, किसमें कॉमन आया था 1 और 3, 1 3 को यहाँ बैठाना, क्या 5 4 1 क्लॉकवाइज, 5 4 1 क्लॉकवाइज, इस तरह क्लॉकवाइज है ना, 5 4 3 1। अब आते 5 3 6, तो 5 यहाँ 3 6, 5 3 6, ये भी हो गया मेरा क्लॉकवाइज। उसका जो बचा, क्या बचा 2 बचा, 2 लिख दिए। अब आते ये ऑप्शन नंबर से 5 3 1 क्लॉकवाइज आना, 5 हमारा यहाँ, 5 के बाद क्या आना चाहिए 5 3 1, 5 के बाद देखिए मेरा 1 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ बता रहा 5 1 3 क्लॉकवाइज, 5 1 3, लेकिन यहाँ आ रहा है 5 3 1 क्लॉकवाइज, तो ये रो। दूसरा ऑप्शन देखिएगा 3 1 5, 3 यहाँ क्लॉकवाइज में 3 1 5, और यहाँ आ रहा है 3 1 5, क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है 3 1 5, इस तरह होता है ना एंटी क्लॉकवाइज, 3 1 5, तो ये रॉन्ग मैं, क्योंकि मेरा यहाँ क्लॉकवाइज बता रहा है, और सी तो मेरा रॉन्ग ही है। पश्चिमा देखिए चौथा ऑप्शन क्या है 5 1 3, तो मेरा 5 1 3 तो क्लॉकवाइज मेरा आंसर आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये खाली था, ये आंसर मैंने लिखा हूँ, खाली था इस तरह तीनों बॉक्स था, इस तरह का ये बॉक्स 2 बॉक्स तीनों बॉक्स था। ओके, तो इसमें क्या था ABC, मुझे बताना ये ई के लेफ्ट में क्वेश्चन मार्क, ई के राइट के क्वेश्चन मार्क में कौन सा वैल्यू आएगा। ओके, तो मुझे देखना ABC, इसमें से कॉमन कौन सा आएगा, ए कॉमन आया, ए कॉमन आ गया, ए मेरा कॉमन आया, तो इस ए को के ऊपर क्या है F, उसके बाद D, तो ए के जस्ट ऊपर में F लिख दीजिए, और F के बगल में क्या है जस्ट D F D हो गया। बाकी जो तीसरा नंबर होता है ये उठा लेते हैं, जो भी बचा ये लिख दिए। तो ई के राइट में कौन है, ई के राइट में C, तो ये मेरा ऑप्शन C आ गया यहाँ, और ई के लेफ्ट में क्या है, ई के लेफ्ट में D, तो हमारा क्या आएगा DC आंसर हो जाएगा। ओके, उसी तरह ये भी सेम क्वेश्चन क्या है 5 3 1 6 2 1 को बनाया, 1 के ऊपर में 2 लिखेंगे, 2 के बाद 6 लिख देंगे, तो 1 के ऊपर में 2, 1 यहाँ, 1 के ऊपर में 2, उसके बाद 6, बाकी 4, इसका 4 के राइट में, 4 का राइट इधर 6 आया, और 4 का लेफ्ट 5 आया, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर,
मेरा आंसर आ जाएगा 6 और 5, 6 और 5 का आंसर आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ से ओपन डाइस। ओपन डाइस देखिएगा, दिए गए पासे को मोड़कर कौन से पासे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन ना आए, अगर ये हमारा क्वेश्चन और इसमें से बोलता है इसको जब मोड़ेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिएगा इस केस में सबसे पहले अपोजिट निकाल लीजिए। एक का अपोजिट, एक घर छोड़ के अपोजिट होता है, एक घर छोड़ के अपोजिट, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5, 5 को यहाँ लाएंगे तो 3 का अपोजिट 5, एक घर छोड़ के अपोजिट होता है। तो सबसे पहले इस केस में 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5, ये हो गया अपोजिट निकालना। और अपोजिट पहला कैसे अपोजिट, अब यहाँ देखिए क्या क्या, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 अपोजिट है और 2 4 एक ही डाइस में, तो ये आंसर कैंसिल, गलत हो गया। बी 1 5 3, 1 5 3, 3 5 में हमारा अपोजिट है लेकिन यहाँ आ गया तो ये भी गलत। सी नंबर 2 5 1, 2 5 1 अपोजिट नहीं, यह भी सही है। दूसरा 2 3 5, 2 3 5, तो ये भी गलत, 3 5 अपोजिट और यहाँ भी अपोजिट, रॉन्ग। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, केवल सी। ओके, इसमें देखिएगा, नीचे एक पासे का प्रसार दिया गया है, इस पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ओके, तो हमारा ये है, अगर इसको बंद करेंगे तो ये 4 ऑप्शन से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 ऑप्शन से मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले इस सब केस में जब इस तरह का ओपन डाइस, ये सारा ओपन डाइस का क्वेश्चन है, ओपन डाइस का क्वेश्चन जो भी मिले मुझे अपोजिट निकाल लेना है। ठीक है, ए का अपोजिट ई, बी का ए का अपोजिट ई हो जाएगा, डी का अपोजिट सी हो जाएगा, बी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट हो जाएगा। एक बॉक्स बनाना है, इसको क्रॉस कर देना, इस तरह का शेप बनाना। तो बी का अपोजिट कौन कौन होगा, बी का अपोजिट प्लस भी होगा, बी का अपोजिट @ भी होगा, बी का अपोजिट हैज़ भी होगा, बी का अपोजिट % भी होगा। ओके, तो उसी तरह सेम लिख दीजिए, बी का अपोजिट ए, उसका अपोजिट में %, लेफ्ट में प्लस और राइट में हैज़। ओके, पहला ऑप्शन आता है मेरा अपोजिट चेक करना, ए सी ठीक है, अपोजिट नहीं है। दूसरा ऑप्शन सी ई और ये सी ई यहाँ, तो कोई अपोजिट नहीं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ए सी दिस, तो हमारा ए सी और ये यहाँ, ये भी सही है फिलहाल। डी नंबर सी डी और ये सी डी देखिए हमारा अपोजिट है, तो ये कैंसिल। पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप में मुझे ये चेक करना है, दूसरा स्टेप में ये चेक करना है कि @ के नीचे % आना चाहिए, प्लस के बगल में हैज़ आना चाहिए। आइए देखते हैं, @ के नीचे % है, चलो प्लस के बगल में राइट है, हैज़ है, ओके सही है। उसके बाद ए का नीचे % है, ठीक है, हैज़ के प्लस में है, ठीक है। ये तो आप तो समझ गए होंगे कि दूसरे रास्ते में क्या करना है, ये दोनों को देखना है, इसका जस्ट आसपास में है या नहीं। बी के राइट में है, ए के बॉटम में %, @ के नीचे %, तो ये हो गया। और तीसरा स्टेप में क्या हो गया, तीसरा स्टेप में देखना है ये बी @ किससे कांटेक्ट में है, किससे टच में, ए का, सी किसका, हैज़ का, ई किसका टच में, % का, डी प्लस का। तो वही ऑप्शन देखिए, ए का टच में कौन है, @ और यहाँ ए का टच में कौन है, @ सी का कौन है, प्लस है यहाँ, लेकिन यहाँ सी का कौन है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, बी में आइए। ठीक है, सी का हैज़, ए का %, यह अभी फ़िलहाल सही है, सी कर दीजिए। उसी तरह ए का @ सही है, सी का %, लेकिन यहाँ सी का हैज़ बता रहा है, यहाँ सी का % बता रहा है, तो ये रॉन्ग, और ये तो पहला ही रॉन्ग हो गया था, तो मेरा आंसर हो जाता है दिस वन। ओके, यहाँ आपका डाइस कंप्लीट हो गया। उसका थैंक यू।